रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार
के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। हाँ जी। कैसे हो राही? कैसे हो राही? बढ़िया हो सभी? मनाई सभी ने अच्छे से दिवाली? हम्म। आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, है ना? और उस कंफर्ट जोन में तो नहीं पड़ गए हो ना कि अरे अब तो फेस्टिवल है, अब तो बस केवल आराम ही आराम चाहिए, बहुत कर लिया मेहनत, एक दो दिन चार दिन तो आराम बनता है ना। ठीक है, बनता है, साल भर के त्योहार है, लेकिन इतना भी नहीं, है ना? असली दिवाली, असली खुशी तब मिलती है कि एक कामयाब इंसान की, सभी एग्री करते हो ना, एक कामयाब इंसान की जिसके पास भर भर के पैसा होता है। नाकामयाब इंसान कभी इंजॉय नहीं कर पाता है। नाकामयाब इंसान कभी इंजॉय नहीं कर पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज देखो, अपनी इंडस्ट्री में ना, आपको अपने आप को अगर मोटिवेट करना आता है, दूसरों को मोटिवेट, मतलब दूसरों को मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े, अगर आपको खुद को मोटिवेट करना आता है ना, तो आप इस बिजनेस में ना रियल गेम करने वाले हो। सच बता रहा हूँ, रियल गेम करने वाले हो। आप जितने सारे लोग बैठे हो, 400 500 जितने लोग बैठे हो, है ना, ये ऐसा बिजनेस है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये ऐसा बिजनेस है ना, ये आपको, अगर बिगिनर हो, अभी आपको महीने भर हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, है ना, आने वाले 6 महीने, आने वाले 6 महीने तक भयंकर लेवल पे डिमोटिवेट होने के लिए रेडी हो जाओ। ये बिजनेस आपको ना इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा कि आपको लगेगा कि यार ये क्या कर लिया है मैंने, यार ये मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है ना? उस लेवल पे आप इतना बिल्ड हो रहे होते हो। वो जो, देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये पेंसिल है मेरे पास, है ना? बात अच्छे से सुनना सभी, ठीक है? ये पेंसिल है, इसको मैं डायरेक्टली आगे, मैं पीछे नहीं ले जाना चाहता इसको। इस पेंसिल को मैं नहीं चाहता कि मैं पीछे लेके जाऊं, मुझे आगे फेंकना है, ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकना है। सभी देख समझ पा रहे हो ना? इस पेंसिल को मेरे को आगे तक फेंकना है, बहुत आगे तक। लेकिन अगर मैं इस पेंसिल को पीछे तक ना फेंकूं, आवाज, क्या बात कर रहे हो? वीडियो ऑफ है मेरी? सच में वीडियो ऑफ है मेरी? क्या है? तो इस पेंसिल को मेरे को बहुत आगे तक फेंकनी है। तो अगर मैं इस पेंसिल को पीछे ना ले जाऊं, तो क्या बहुत आगे तक फेंक पाऊंगा क्या? मान लो फेंकने की कोशिश किया, ज्यादा ज्यादा पक यहाँ पे डल जाएगी, यहाँ पे गिर जाएगी। पीछे नहीं ले जाना मेरे को। लेकिन अगर मैं पीछे ले गया तो बहुत आगे तक फेंक सकता हूँ ना। बॉलर को देखे हो ना, लंबी गेंद फेंकता है तो पीछे हाथ करता है नहीं करता है? हम्म। तो पीछे हाथ करने का मतलब क्या है? आप लाइफ में कभी भी अगर पीछे आपको लगता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, नीचे फंस रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको उसी, आप ना दोबारा से कम बैक करते हो। मतलब दोबारा से, मतलब उस पूरे एक्सपीरियंस के साथ आते हो, फिर दोबारा से करते हो। अब कुछ लोग इसी, जब नीचे धंसते चले जाते हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, मतलब जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने आप को समझ लेते हैं कि ये बस मेरा डाउनफॉल है, बस मतलब काम खत्म, मेरे को अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म मेरी कहानी, बस यहीं तक थी, जो था हुआ हो गया। आपको एक एग्जांपल और देता हूँ।
दो होटल हैं, मतलब आमने सामने है, रेस्टोरेंट है खाने पीने वाली, ठीक है, समोसे मिलते हैं दो आमने सामने। एक है समोसे के साथ फ्री में चटनी देता है, फ्री में चटनी देता है, और दूसरा बंदा फ्री में चटनी नहीं देता, केवल समोसे देता है, समोसे देता है। तो आप किसके पास समोसे खाओगे? जो चटनी देता है फ्री में, है ना? तो सिंपल सी चीज है, लाइफ में जो चटनी का जो टेस्ट है ना, ये चटनी का टेस्ट है, ये आपका जब जब वही है, जहाँ मतलब जहाँ पे चटनी होती है वहां पे ज्यादा टेस्ट आता है, ठीक है। सेम चीज लाइफ में यही है, जब लाइफ में एक्सपीरियंस आता है ना, तो उसका ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका ही अलग एक टेस्ट होता है। फिर जब आप कामयाब बनते हो ना, जब आप उस लेवल पहुंचते हो, फिर लगता है यार कुछ तो अचीव किया है मैंने यार, सच में। कितनी नेगेटिविटी, कितनी सारी चीजें हुई मेरी लाइफ में, कितने लोगों ने मेरे को पीछे खींचा, नेगेटिव बोला, है ना, लेकिन मैं फिर भी टिका रहा। आज उसका फल मेरे को मिल रहा है। फिर आपको ना आपकी ना, आपको अपने आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है अभी के टाइम पे। अभी एकदम रॉ पर्सनैलिटी, अभी मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं, एकदम बचपने जैसे बचपना में खेल रहे हो अभी आप, पबजी बॉय, बस गेम खेलने वाले हो अभी आप, है ना? अभी वही है। तो जो आपको ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आपको एक लीडरशिप में कन्वर्ट कर रही है, एक लीडर में कन्वर्ट कर रही है ये सारी चीजें, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज, हमेशा लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, मैं भी हमेशा अपने आप को इसी चीज को लेकर मोटिवेट करता रहता हूँ कि लाइफ में जो भी डाउनफॉल होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आज नहीं तो कल आपको उसका बेनिफिट आगे देगी ही देगी, ठीक है ना? और देखो इतने सारे लोग बिजनेस में आए हो, मैं तो सभी से यही बताऊंगा, देखो सिंपल चीज है, आप यहाँ पे बिजनेस करने आ रहे हो, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना, आप वो जॉब वाला माइंडसेट आप हटा ही नहीं पा रहे हो, आप अपने अंदर से जॉब वाला माइंडसेट हटा ही नहीं पा रहे हो। इस चीज को जितना जल्दी बदलोगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपको इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। नहीं हटा पा रहे हो आप, नहीं हटा पा रहे हो, ठीक है, नहीं हटा पा रहे हो, धीरे धीरे बिल्ड होने में टाइम लगेगा। सिंपल चार्ज बात समझना, महल बनाने में ना टाइम लगता है, झोपड़ी बनाने में नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस बिल्ड करना है, मिनिमम 1 से 2 साल का, 3 साल का टाइम लगता ही लगता है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, ठीक है ना? क्विक सक्सेस के पीछे कभी मत पड़ना, शॉर्टकट के पीछे कभी मत पड़ना, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, बाद में खत्म हो जाती है। क्विक सक्सेस के पीछे कभी नहीं भगना है इस बिजनेस में, आराम आराम करते चलो, हार्डवर्क करते चलो, पूरा फोकस के साथ करते चलो, चीजें आज नहीं तो कल होती जाएंगी। बस एक अंदर बिलीफ रख के जाते हैं ना, बस आपको ना अपने आप को कन्विंस करते रहना है कि मेरे से हो जाएगा। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारे ब्रेन का, इसको ना रियलिटी में कुछ पता ही, मतलब इसको रियल चीजें नहीं पता होती हैं, रियल चीजें नहीं नहीं पता होती हैं। इसको जो आप चीजें बार बार बोलते रहोगे ना, बार बार बोलते रहोगे, ये उसी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। जो आपको कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड कितना होता है? 5%, 95% सब कॉन्शियस माइंड होता है। ये कॉन्शियस माइंड से आप बार बार अपने आप को बोलते हो कि मैं कर जाऊंगा, कर जाऊंगा, कर जाऊंगा, कर जाऊंगा, कर जाऊंगा, ये ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड कर देता है, फीड कर देता है। फिर आप करने लग जाते हो, आपके साथ वैसे सिचुएशन बनने लग जाएंगी, आपकी टीम में अच्छे अच्छे लोग आने लग जाएंगे, आपके मतलब अच्छी सीसीज होने लग जाएंगी, सब कुछ होने लग जाता है। आप ऑटोमेटिक आपकी कम्युनिकेशन चेंज होने लगेगी, आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट करोगे, मतलब सब कुछ होने लग जाते हैं। तो आपका काम है केवल फुल टाइम बिलीव करना अपने ऊपर, आपका काम है अपने ऊपर केवल फुल टाइम बिलीव करना कि मेरे से हो जाएगा। फिर देखना चीजें कैसे होने, अभी फिर ये यहाँ पे आपका काम ये नहीं है कि नहीं कैसे होगा, कैसे होगा, वो हो जाएगा। बस आपको यहाँ से, आप इंदौर में बैठे हो, आपको दिल्ली पहुंचना है, तो आप ये नहीं पूछते हो कैसे कैसे जाओगे, बस घर से निकलना स्टार्ट करते हो, फिर रास्ता दिखने लग जाता है ना? आपकी जो कार की हेडलाइट है, जब ये नहीं कि आपको दिल्ली तक थोड़ी ना दिख जाएंगे, रास्ता थोड़ी दिख जाएंगे, जितनी दूर दिख रहा है उतनी दूर कवर करो, जितनी दूर रास्ता दिख रहा है उतना दूर कवर करो। लाइफ में सक्सेसफुल होने का ना यही सीक्रेट है। कुछ लोग ना पूरा रास्ता एक बार में देखना चाहते हैं, वही देख के डिमोटिवेट होते रहते हैं। सच में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुक में पढ़ रहा था मैं, द वन थिंग, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा टाइम टेबल बना लेंगे, बड़े बड़े गोल्स बना लेंगे, बहुत सारी चीजें, फिर मतलब उसी उसी को देख देख के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एक चीज को पकड़ो,
उसको कंप्लीट करो, वहां तक पहुंच जाओ, फिर आगे पहुंचो, उसको कंप्लीट करो, उसको फुल मतलब कंप्लीट करो, एक चीज जिस चीज को, एक छोटी सी चीज पकड़ो, उस चीज को कंप्लीट करते जाओ। समझ रहे हो ना? ये यही है सक्सेस, सक्सेस होने का फॉर्मूला, लाइफ में सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ना बस यही चीज करते रह जाते हैं कि हम सारी चीजों को एक साथ करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। बस यही चीज ना, फिर लंबा लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना के 10-15 दिन फॉलो किया, 4-5 दिन फॉलो किया, फिर थक के बैठ गए। ये चीज मैंने भी किया है, मैंने भी किया है। तो टाइम बाई टाइम वो कुछ अलग अलग से चीजें से सीखने को मिलती रह जाती है, मिलती हैं, तब वहां से हमको समझ में आने लग जाती हैं। समझ रहे हो ना? कभी भी मतलब गोल तो बड़ा रखना ही रखना है, लेकिन एक्शन उतने बड़े नहीं लेना। मतलब उस गोल को आपको मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ लेना है, इतना समझो। मल्टीपल टुकड़ों में तोड़ लेना है। बस उस जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों को पूरा करते चलो, पूरा करते चलो, आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है? अब बढ़ते हैं मुद्दे की ओर, टॉपिक की ओर अपने, है ना? मार्केटिंग प्लान एंड माइंडसेट ऑफ ए सक्सेसफुल वीओ, है ना? मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा 5 मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ। जो बिगिनर हैं उनको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैनेजर तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जो बिगिनर हो एक बार बता देता हूँ माइंडसेट, अरे सॉरी, मार्केटिंग प्लान। फिर आगे बढ़ते हैं कि आप ऐसा, आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए, ताकि आप और आपकी टीम अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। ऐसे मक्खन पॉइंट बताऊंगा, इतने बढ़िया पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। इन चीजों को मतलब आपने लिख लिए, उन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व किए और अपने तरीके इस तरीके से डेवलप किए ना, मैं सच बताऊं, आने वाले 6 महीने बाद आपको मतलब उन चीजों को फॉलो कर लिए ना, आने वाले 6 महीने आप, आपकी ग्रोथ आपके दूर नहीं है। अभी जो आपकी चीजें एकदम इम्पॉसिबल लग रही हैं, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा है कि यार अपना भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चीजें होंगी। ठीक है ना? तो 5 मिनट स्क्रीन पे फोकस करना, 10 मिनट मार्केटिंग प्लान जल्दी से क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? सभी बढ़िया से नोट्स बनाना मार्केटिंग प्लान का, ठीक है? सबसे पहले हम क्या होते हैं, जो अपनी टेलो डिजिट की आईडी क्रिएट कर लेते हैं, क्या बन जाते हैं फॉरएवर में प्रीफर्ड कस्टमर, है ना? हम अपनी आईडी ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ 0.0 होता है ना? यहाँ से कुछ नहीं होता है। फिर अगला जो लेवल होता है, हम क्या कंप्लीट करते हैं, 2cc। 2cc एक टर्नओवर होता है, आप सभी जानते हो ना? 1cc पे 1000 पॉइंट होते हैं, 2cc पे 2000 पॉइंट्स होते हैं, है ना? अब तो कोई भी अगर आपको लेवल अचीव करना है इस बिजनेस में, कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स देती है ना? कोई भी लेवल आपको अचीव करना है, जैसे 2cc एक लेवल होता है, इस लेवल पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, जैसे ये क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर प्लस नवंबर, ठीक है? नवंबर या दिसंबर, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक बहुत सारे स्लो ट्रैक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे अरे हमारे पास 2 महीने का टाइम है क्या। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 40-45 थाउजेंड वाला 2cc करना चाहते हो, तो आपके लिए 2 महीने का टाइम है, ठीक है? बट अगर कॉम्बो वाला 2cc करना चाहते हो, कॉम्बो वाला 2cc करना चाहते हो, तो आपके लिए लिमिटेड टाइम होता है। जब से आपका डिस्काउंट अवेलेबल हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपको आपके सीनियर बता देंगे, 4 दिन का है लिए कॉम्बो अवेलेबल है, 6 दिन के लिए अवेलेबल है, 10 दिन के लिए कॉम्बो अवेलेबल है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कब वो स्लॉट बुक कराया है, कितना टाइम उसको हो गया है। ठीक है? तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप 40-45 वाला 2cc करना चाहते हो, हाँ, तो आपके लिए 2 महीने का टाइम होता है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इस लेवल पे होते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, है ना, आपके पास अथॉरिटी आ जाती है टीम बिल्ड करने की। आप जिसका भी 2cc कराते हो, है ना, आप आराम से अगर कॉम्बो के साथ 2cc कराते हो, तो समथिंग आपको 25% कमीशन आता है यहाँ पे।
25% कमीशन 6700 के आसपास इतने समय आ रहा है। ठीक है, 25% कमीशन 6700 के आसपास आ रहा है। अपने बिजनेस की खूबसूरती क्या है सबसे ज्यादा, कि हमारे बिजनेस में ना आप जितना काम करोगे, जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना काम करोगे। अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग है यहाँ पे, नीचे कोई नहीं, दो के नीचे दो, केवल जैसे दो के नीचे दो, फिर दो इसके नीचे दो, दो के नीचे दो, इतना नहीं होने वाला है। बाहरी कंपनीज होती हैं, अगर आपने केवल 2cc कराया, केवल बस एक लाइन बिल्ड की और इसके नीचे दो नहीं जोड़े, तो आपको पैसा नहीं आएगा, आपको एक काम करने का पैसा आता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मार्केटिंग प्लान है, बट अपने फॉरएवर में नहीं है सारी चीजें। ठीक है, इस लेवल पे आपकी जो इनकम, मतलब ऑन एन एवरेज इनकम है समथिंग 10 से 20 हजार तक कमा लेते हो आप, ठीक से काम कर रहे हो, है ना। 10 से 20 हजार तक कमा लेते हो। ठीक है, फिर अगला लेवल पहुंचते हो 10cc। 10cc पे आप बन जाते हो सुपरवाइजर। पहले ये लेवल बहुत कठिन था। पहले 25cc पे होता था, आपको 2 महीने के अंदर 12-13 लोगों को 2cc कराना पड़ता था, तब 25cc होता था, है ना। लेकिन अब क्या, 10cc पे सुपरवाइजर हो जाता है, तो आपकी जो कमीशन है यहाँ पे, जो आपको बोनस आता है जिसको आप ज्वाइन कराते हो, आपको 33% आता है। 33 समथिंग, मान लो 9000, 100-200 रुपए कम, नहीं 9000 के आसपास आता है जिसका भी आप 2cc कराते हो। 33%, 9000 के आसपास। जितना कराओ, 2-3 लोगों को 2cc कराओ, आपका 24,000, 27,000 चेक वेट वेट कर रहा है। ठीक है ना, 9000 आपको यहाँ पे आता है। ये चीजें हो गई। ठीक है, इस पे आपकी ऑन एन एवरेज इनकम, अगर बहुत अच्छे सुपरवाइजर हो, आप तगड़े सुपरवाइजर हो, तो आप 30 से 40 हजार, 45 हजार तक की इनकम को कमा लेते हो। ठीक है, और अगला क्या है, अगला क्या है 60cc। इस पे आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, इस पे आपकी इनकम समथिंग, आपका जो कमीशन है जिससे आपकी टीम से 38% आता है। और इस पे जो आपको एक पर्सन से आता है समथिंग 10,000 के आसपास आता है। 10,000 जिसको आप ज्वाइन कराते हो, 10,000 आता है। 10,000 आता है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। आप 1 महीने में 60cc कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम आप 2 महीने, मतलब मैक्सिमम 2 महीने में आप मतलब 60cc कर लिया, 60cc प्लस कर लिया, आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर मिला के आप 60cc कर लो, आपका हो गया असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, फिर आगे 120cc। 120cc, इस पे बन जाते हो आप मैनेजर। मैनेजर, है ना। इस पे जो आपके कमीशन है जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो, 43% आता है। 43% आता है। ठीक है, इस पे जो आप जिसका भी 2cc कराते हो, जिस पर्सन को, समथिंग 11,500 के आसपास आता है। ठीक है, 11,500 के आसपास आता है। ठीक है, अनलिमिटेड लोग आपके नीचे एक टीम होती है, तो टीम से भी अच्छा खासा बोनस आता है, 70-80 हजार, लाख 1.5 लाख, जितना भी अच्छा करते हो आप, आपकी टीम कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें इतना समझ गए ना सभी, सभी समझ गए। बस इतना तक आप अभी जान लो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी बस बेसिक इतना आपको पता होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम। इतने में कंफ्यूजन, क्योंकि आपको जो नोट्स को बताना होता है ना, अगर इतना ही नहीं बता पा रहे तो क्या मतलब फिर। हम्म, इतना समझ लो। आगे कार प्लान भी होते हैं, चेयरमैन बोनस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको जानना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट बना लो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ना। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं जो चीज बताने वाला हूँ ना, वो क्वालिटीज है, ऐसी क्वालिटीज है जो आपको ना, ये आपका माइंडसेट, और आपको, आपने वो चीज अपनी टीम को भी सिखा दी, तो आप ना एक बेटर लीडर बनने वाले हो, एक अच्छे एफबीओ बनने वाले हो, जो सचमुच इस बिजनेस में ग्रोथ लेने आया है। ना कि उनके जैसे जो आए 2cc किए, 1-2 महीने 3 महीने एफर्ट डाले, फिर उनको लगा कि यार चीजें बहुत कठिन है, मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, ये है मतलब जिनके पास, देखो कामयाबी ना किसी भी तरीके से, कुछ भी करके, कैसे भी करके, कैसे भी हाथ पैर मारते रहो मिल जाए, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आपको प्रॉपर वे में बढ़ना होता है लाइफ में। आपको तब तक वो चीजें नहीं मिलती हैं जब तक आप उसके काबिल नहीं बनते हो। तो अपने आप को डिजर्विंग बनाने पे ध्यान दो, चीजें ऑटोमेटिक आपके पास ना दौड़ के आएंगी।
ठीक है ना, चीजें आपके पास दौड़ के आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मतलब रूटीन क्या होना चाहिए, कुछ चीजें इसमें भी शामिल है। ठीक है, ऐसे कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए जो इस बिजनेस में आपको ग्रो कराएंगी कराएंगी। ये क्वालिटीज आपको ना अपने अंदर ना मतलब अच्छे से उतार लेनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कौन सी फर्स्ट क्वालिटी लिख लेना। सबसे पहले आपके पास ना एक रेगुलर रूटीन होना चाहिए, कि आप अपने काम पे इतने बजे इतने टाइम पे बैठ गए तो बैठ गए, है ना। वो टाइम आपका 9 बजे हो सकता है, वो टाइम आपका 8 बजे हो सकता है, वो टाइम आपको 10 बजे हो सकता है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, आपका रेगुलर रूटीन होना चाहिए। रेगुलर रूटीन होना चाहिए, आपने जो टाइम डिसाइड किया उस पर बैठ जाओ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब आपको ना एक अच्छा लीडर बनने के लिए ना एक सिद्धांतों पे चलना होगा। अपने सिद्धांतों पे चलना होगा, जो सिद्धांत आपको बताए गए हैं, जो मीटिंग्स में, मतलब एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम करना होगा आपको। ठीक है ना, और वो चीजें क्या है कि मतलब कभी भी किसी को झूठ बोल के बिजनेस में नहीं लाना। ठीक है ना, सबसे पहला सिद्धांत तो यही है, किसी को झूठ बोल के बिजनेस में नहीं लाना। आप धोखे में 2cc करा लिए, फिर बाद में बने हीरो बने, फिर अरे मैं तो 2cc करा लिया। ये चीज नहीं है, ये आपने उसको उसका करियर बनाने के लिए नहीं लाया, उसको धोखा देने के लिए लाया हो। ठीक है ना, और जहां पर रिलेशन खराब वहां पे चीजें खराब, वहां पे बंदा आगे कंटिन्यू नहीं करता फिर। ठीक है ना, तो गलत इंटेंशन से काम नहीं करना, आपके अंदर चीजें होनी चाहिए कि हाँ हम मिलके ग्रो करेंगे, मिलके आगे तक गेम खेलेंगे, मिलके पैसा कमाएंगे, ऐसा। ठीक है ना, और अपना जो रूटीन बनाए हो, आपका रेगुलर रूटीन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इतना कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है जो आप बार बार पूछ रहे हो, है ना। तो रूटीन में क्या है, एक सेटअप भी आपको अपना ऐड करना है। जब सेटअप होता है ना, तब काम करने में ना मन लगा रहता है। मन लगा रहता है, आप जिम पे जाते हो, जिम पे ना थोड़ा सा कैसा है, वहां पे बहुत सारी चीजें रखी हैं, डंबल्स रखे हुए हैं, मशीनें रखी हुई हैं, सब कुछ सारी चीजें रखी हुई हैं, तो आपका ना ऑटोमेटिक मतलब एक्सरसाइज करने का मन करने लगेगा, है ना। जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी बुक्स रखी हैं, तो आपका ना मन लगने लग जाएगा पढ़ने में, है ना। लोग लोग कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते हैं, समझ ना। और जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुट्टा उड़ा रहे हैं चारों तरफ आइए, तो आपका भी मन करने लग जाएगा कि मैं भी उड़ाती हूँ। समझ रहे हो ना, तो जैसा मतलब माहौल होगा वैसे चीजें होने लग जाएंगी। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए सभी के। जब भी जो सेटअप बनाते हो, जो भी सारी चीजें हैं, आप अपनी टीम के साथ ना हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर आप शायद कभी डिमोटिवेट हो, सबकी लाइफ में होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए, है ना, तो हम ना डिमोटिवेट होते रहते हैं। कभी भी उस टोन में, डिमोटिवेट टोन में अपने नोवस को कॉल नहीं करनी है आपको। फ्रेश हो लो, थोड़ा सा घूम लो, फिर लो, इधर उधर कर लो, लेकिन उस टोन में अपने नॉस से बात नहीं करनी है भी कभी भी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। और अगला पॉइंट लिखना, हमेशा ना आपको एक ऐसा अपलाइन बनना है, एक ऐसी मतलब ऐसा मेंटोर बनना है जो हमेशा अपनी टीम के लिए ना एक मोटिवेशन हो। इस तरीके से हमने अपनी अचीवमेंट्स, आपका जो बिजनेस है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। आपको अपनी टीम के लिए मतलब ऐसे चीजें बनना है कि आपकी टीम आपसे मोटिवेट होती रहे, आपकी बातों से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, ऐसा अपलाइन बनना है आपको। इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है ना, लर्निंग केवल अपने लिए नहीं करना है, लर्निंग केवल अपना काम चलाने के लिए नहीं करना है, लर्निंग अपनी टीम का बिजनेस चलाने के लिए भी करना है ना, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए भी करना है। समझ रहे हो ना, ऐसा लीडर बनना है आपको। अगर ये चीजें, ये पॉइंट भी फॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी मतलब आप जा रहे हो आगे, ग्रो करने के लिए जा रहे हो, आप उस सही सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और हमेशा जब भी सीखना है ना, तो जीरो बन के सीखना है। आप एकदम बिगिनर हो, अभी से अपने आप को अंजना ठाकुर ने समझने लग जाना। ठीक है ना, बन भी जाओ तब भी। ठीक है ना, जब भी सीखने की बारी आई तो हमेशा जीरो हो जाओ, लेकिन जब सिखाने की बारी आई तो एकदम हीरो बन जाओ। अपलाइन बोल दे कि हाँ तुमको मीटिंग करनी है, ठीक है मैम, ठीक है सर, ओके, ठीक है, मतलब हो जाएगा, बस ओके। ठीक है ना,
अरे सर मैं नहीं, मेरे अंदर ये नहीं वो नहीं सर, मेरे ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं। अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करके रखना है कि हाँ अपलाइन बोल दिया तो मीटिंग करनी है तो करनी है, तो उसमें क्या क्यों कैसे नहीं है। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हैं। अपलाइन की बातें माननी है, नहीं तो तुम्हारी टीम भी तुम्हारी बातें नहीं मानने वाली। हमेशा एक कल्चर डेवलप हो जाता है, अगर आप अपने अपलाइन की बातें नहीं मानते हो तो आपकी टीम भी आपकी बातें नहीं मानने वाली है, भूल जाओ। फिर बाद में ये बोलते हो सर मैं बोलती हूँ, ये बोलती है मेरी टीम मेरी बात ही नहीं मानती है, बात ही नहीं मानती है। पहले आप देख लो शायद आप कितना बात मानते हो, है ना। लिख लिया ना पॉइंट, करोगे ना ये वाला अपने अंदर, डेवलप करोगे ना, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। और देखो अच्छे अच्छे रिलेशन जो होते हैं ना लाइफ में इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि गैप बढ़ जाते हैं आपके ना, आपकी टीम के साथ। ये नहीं कि टीम को मतलब हफ्ते हफ्ते 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कॉल ही नहीं किए, ऐसा सीन नहीं आना चाहिए आपकी टीम में, है ना। अपलाइन हो अपनी टीम को कॉल करना ही करना है आपको, ठीक है ना। 1-2 दिन में बात हो जानी चाहिए, हो सके तो डेली बात करो, ज्यादा बड़ी टीम नहीं तो डेली करो, ठीक है ना। तो डेली बात हो जानी चाहिए। ये चीजें हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखती है। समझ रहे हो ना, अगर जहाँ पे गैप बढ़ जाते हैं ना तो वहां पे वो बंदा मतलब खत्म होने कगार पे आ जाता है। और जो न्यू पर्सन है उससे तो और ज्यादा गैप नहीं बढ़ने चाहिए। जो न्यू पर्सन होता है ना एकदम रॉ होता है, एकदम छोटे से पौधे की तरह होता है, उसको बार बार आपके मतलब आपके सहारे की जरूरत होती है, ठीक है ना। जो न्यू पर्सन आता है उसको वो मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना ठीक है, लेकिन उसको ना आपको हर हफ्ते हफ्ते में 1-2 मीटिंग पर्सनली रखनी ही रखनी है, जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो। समझ ना, स्टार्टिंग के उसके 3 महीने हर हफ्ते आपको उसको सिखाने के लिए पर्सनल, ये नहीं कि टीम मीटिंग कर लिया, नहीं, पर्सनली बैठना है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 लोगों को टूसरी कराते होगे, 3 लोगों को टूसरी कराते होगे, 15, 20, 20, 25 मिनट लेके बैठ गए, क्या दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है। इस तरीके से आपके पास आपका जो टीममेट है ना वो आगे तक टिकेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट लिख लेना, जिम्मेदारी पूरी लेनी है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, पूरी जिम्मेदारी लेनी है। वो स्टार्टिंग में अगर चाहे लीड्स निकालने से लेके हो, हैं, इनविटेशन करने से, फॉलो अप लेके, हर चीज करने से, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करनी हो, अपना ब्रांड बिल्ड करना हो, है ना, हर पूरी जिम्मेदारी लेनी है आपको। टीम में कुछ गलत हो गया, टीम नहीं संभाल पा रही है, ये नहीं कि अपने सीनियर के पास रोते रोते चले जाओ, तुरंत रहिए, आपको खुद से भी चीजों को हैंडल करना है, कभी भी रोना नहीं है, खुद से हैंडल करो, जहाँ पे चीजें इम्पॉसिबल हो तब अपलाइन के पास जाना है, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी पूरी लेनी है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, आपके अलावा कोई और नहीं ग्रो करने और कराने वाला आपको। आप सोचो कि अरे इनका तो 8 महीने मैनेजर हो गया था, मेरा भी 8 महीने में हो जाएगा। अच्छा इनका 1 साल 2 महीने में हो गया था मैनेजर, मेरा भी हो जाएगा, इनका 2 साल मेरा भी हो जाएगा। आपको 5 साल भी मैनेजर नहीं होगा अगर डेवलप नहीं कर रहे हो अपने आप, ठीक है ना। तो उस भ्रम भ्रम मत पालना कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर लीडर बनना पड़ेगा। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, मतलब चलो इतना टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन समझना इस बात को, अगर आप शायद 1-2 लोग का टूसरी करा ली, बस खुश होने लग गए, चीजें होने लग गई, बस हो गया कि करा लिया बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। आप 10-15 हजार में ही बने रहोगे, 10-15 हजार में ही बने रहोगे अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया तो दिमाग में डाल लेना कि अपने आप को प्रॉपर लीडर बनाना पड़ेगा, अभी से डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लिख लो, एक अच्छा लीडर होता है ना कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है। अच्छा लीडर आपको ऐसा बनना है कि आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे। कुछ अच्छा हुआ तो मेरे अपलाइन की वजह से हुआ, कुछ गलत हुआ तो मेरी वजह से हुआ, ऐसा ऐसा बंदा बनना है आपको इस बिजनेस में। या तो आप एक्सक्यूजेस दोगे या फिर पैसा बनाओगे। एक्सक्यूजेस और पैसा दोनों साथ साथ नहीं बनती है इस बिजनेस में, समझ रहे हो ना, दोनों साथ साथ नहीं बनती हैं, ठीक है। और हर जगह याद रखो रेशियो काम करता है। आप किसी मॉल पे चले जाओ, जितने सारे कस्टमर आते हैं सब लोग परचेजिंग नहीं करते हैं,
किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे मर्सिडीज के शोरूम में चले जाओ, आईफोन के शोरूम में चले जाओ, जितने सारे लोग खरीदने मतलब देखने आते हैं, सब लोग नहीं खरीदते। तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करो कि जितने सारे लोगों को आप बिजनेस दिखाओगे सब के सब आ जाएंगे। ये बात भी दिमाग में डाल लो। ये चीज डाल लिया तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। ठीक है ना। 10-12 लोगों को बिजनेस दिखाओगे, उसमें से केवल एक बंदा ज्वाइन करेगा, आपके साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा माइंडसेट रखना है, तो फिर आप डिमोटिवेट नहीं होगे। समझ रहे हो ना। 10-12 लोगों को आप तो आपको अगर 2 लोगों को ट्यूशन दिखाना है तो 20 लोगों को बिजनेस दिखाओ। 3 लोगों को कराना है 30 लोगों को बिजनेस दिखाओ। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब आप आपको हर किसी को बिजनेस में लेके नहीं आना होता है, ये भी आप समझो। जिसका माइंडसेट ही नहीं है, जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी नहीं है, मरना ना आया होगा बिजनेस में, नहीं उसको कामयाब, आपके जैसे आग उसके अंदर ना होगी, आपके जैसे अचीव जो आपके गोल्स हैं, जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए उसके अंदर नहीं होगी, नहीं आया। ठीक है ना। तो ये चीज समझते हुए चलनी है। हमेशा याद रखो, कामयाबी जो होती है ना, स्ट्रगल की कोख से ही जन्म लेती है। आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आपको रगड़ा खाना ही पड़ेगा। चीजें फ्री फंड में मिलेंगी ही नहीं। समझ रहे हो ना। मिलेंगी ही नहीं। बाहर अगर 10,000 भी कोई देता है ना, तो अच्छे से मेहनत करवाता है हमसे, है ना। हमेशा अगर इस बिजनेस में आप कंपेयर करोगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आई ही आएगी। सबका स्ट्रगल है, सबका, सबको अपना अपना टाइम लगता है। ठीक है। तो कंपेयर कभी भी नहीं करना है, आप अपना करते चलो। हाँ, देखो एक चीज होती है ना, मतलब अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ होती है। कि हाँ नहीं, ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे योगेश जी दिख रहे हैं बोल रहे कि मेरी गुड़िया जी मेरे साथ ही ज्वाइन हुई थी, हम दोनों एक ही महीने में ज्वाइन हुए थे, इससे पहले मैंने सुपरवाइजर करना है ना। ये मेरे को दिख रहा है, इनसे पहले मेरे को मैनेजर करना है। तो एक कंपटीशन की भावना ना आपको आगे ज्यादा पुश करती है। ये चीज मैं देखा हूँ, मेरे को पुश की है ना। तो मतलब किसी से जलन सड़न नहीं रखनी है, कंपेयर नहीं करना, वो वैसी चीजें नहीं करनी है, बस हाँ कि यार इनसे पहले करना, ऐसे कंपटीशन की भावना रखनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है ना। ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती जानी चाहिए धीरे धीरे। पॉइंट लिखे रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, केवल इनको लिख के छोड़ने देना कि डायरी रखी बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पढ़ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आपको अपने अंदर, आपके अंदर उतर जानी चाहिए। ठीक है ना। देखो ये जो मॉर्निंग मीटिंग होती है ना, सबके हिसाब से बनाई जाती है, जो बातें बोली जाती है ना सबके हिसाब से बोली जाती है। और हमेशा एक चीज रखना, जितनी भी चीजें आपको कोई सिखाता है, कोई इनविटेशन नई चीज सिखा दी, फॉलोअप सिखा दी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा दिया, कुछ भी तो हर चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती है, हर नोट्स के ऊपर काम नहीं करेगी। हाँ, 99% चीजें लागू करेंगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 99% चीजें लागू करेंगी, आपको रिजल्ट आएंगे आएंगे। ठीक है ना। 100% कभी कुछ नहीं होता है, कभी कभी कई चीजें होती है ना, आपको अपने एक्सपीरियंस से निकालनी होती हैं। ठीक है ना। और हमेशा याद रखना इस बिजनेस में, अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, कभी भी अपलाइन को नहीं समझाना है, अपने आप को कभी कम भी नहीं समझना है, ना ही इतना भी हाई सेल्फ स्टीमर है कि अपने अपलाइन को ज्ञान नहीं लग जाए, समझाने लग जाए। वो चीज नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है। एक जो पहला एग्जांपल दिया था कि मतलब आप जब आप लाइफ में नीचे गिरते हो, तो लाइफ में आप और आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर होते हो। ठीक है ना। तो लीडर वो होता है जो आज कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आगे जो करेगा ना, तब वो लंबी छलांग मारने के लिए रेडी होता है। ठीक है। और अगला मोटे एक हेडिंग लिख लेना, आपको विजनरी बनना बहुत जरूरी है। विजनरी बनना, आपके अंदर ऐसे थॉट्स चलने चाहिए कि मैं अब अपनी टीम को स्ट्रांग कैसे बनाऊं, मैं अपनी टीम को कैसे आगे लेके चलूं। थैंक यू स्वाति जी। ठीक है। मैं अपनी टीम को ऐसी क्या चीज सिखाऊं कि इनका बिजनेस और डबल ट्रिपल हो जाए, ऐसे आपके थॉट्स चलने चाहिए, ऐसे थॉट्स चलने चाहिए आपके लिए, ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। और जितनी नॉलेज
आपके अंदर है, वो नॉलेज आपको अपने एएस के अंदर डुप्लीकेट हो जानी चाहिए, मतलब जानी चाहिए। देखो एक चीज समझना, एक अपलाइन बैठा हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग आती है, अच्छे से फॉलो अप आता है, अच्छे से क्लोजिंग आती है, सब कुछ आता है। लेकिन उसके जो नीचे डाउन लाइन है, उसको थोड़ा कम आता है, फिर नीचे कम आता है, फिर नीचे कम आता है, फिर उसके नीचे वाले और कम आता है, उसके नीचे और कम आता है। तो टीम ना धीरे धीरे वीक होती जाती है, नीचे नीचे वीक होती जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितनी चीजें आती है ना, आप किसको भी आ जाए, आप इस नीचे वाले को बिल्ड कर दो, फिर इसको जिम्मेदारी दो कि आप इसको बिल्ड कर दें, इसको जिम्मेदारी दो ये इसको बिल्ड कर दे, इसको जिम्मेदारी दो ये इसको बिल्ड कर दे। आप नीचे से नीचे नीचे नहीं बिल्ड कर सकते हो, है ना। टीम मीटिंग कर लिए, सिखा लिया, लेकिन आपको अपने डाउन जो फ्रंट लाइन है ना, उनको इस कदर डेवलप करना है कि वो अपने डाउन लाइन्स को डेवलप करते चले, है ना। इस बिजनेस में यही बोला जाता है कि आप ना जो हजारों से किसी आप अकेले नहीं करते हो, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। आप ना अपनी फ्रंट लाइंस पे डेवलप करते हो, लोगों पे डेवलप करते हो, फिर वो बिल्ड करते हैं अपनी टीम को, ऐसे बिजनेस चलता है। नहीं तो ऐसे एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थक जाओगे आप बहुत ज्यादा, ऐसा चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है ना। विजनरी बनना है, और विजनरी आपको अपनी टीममेट का, आपके साथ जो डायरेक्ट में ज्वाइन हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके अपने टीममेट्स का ना, मतलब सबका ड्रीम पता होना चाहिए, उसकी नीड पता होनी चाहिए आपको। आपको खुद की भी नीड पता होनी चाहिए, अपने जो जिनको ज्वाइन करा रहे हैं उनकी सबकी नीड आपके पास होनी चाहिए कि ये बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ है। ये चीजें हेल्प करती हैं जब वो जब वो डिमोटिवेट होता है, उसको मोटिवेट करने में। समझ रहे हो ना। हमेशा विजनरी में एक पॉइंट और लिख लेना कि थिंकिंग, जो सोच होती है ना, आपका जो गोल होता है बड़ा होना चाहिए। आपका गोल होगा सोरिंग मैनेजर बनने का, सफायर मैनेजर का तो मैनेजर हो जाएगा। आपका गोल होगा मैनेजर बनने का, तो सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोल बड़ा रखना है, ताकि उसके हिसाब से एफर्ट करोगे तो छोटी चीज तो मिल ही जाएगी, एक दिन वो भी आएगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा टीम को साथ लेके चलने का जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ये क्वालिटी डेवलप कर लिया ना, तो आपकी टीम भी समझती है कि यार मेरे सीनियर मेरे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब टीम भी बहुत अच्छा करती है, तब आपकी टीम आपकी रेस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। टीम को साथ लेके चलने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। हमेशा मैक्सिमम सीसी की बात करनी है, आलतू फालतू की बातें नहीं, बिना मतलब की बातें नहीं करते रह जाना है ना। मतलब फालतू इधर उधर की बातें कर रहे हो, चीजें हो जानी, ये हो जानी चाहिए, वो जानी हो, मतलब बस इधर उधर की बातें कर रहे हो, घर फैमिली इधर चुगली जवाब, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। काम करने मुद्दे की बात, बिजनेस को एक प्रोफेशनल तरीके से डेवलप करना है, ठीक है ना। और और क्या है, हमेशा आप देखो, आप अपने अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो, इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनको लगता है कि अच्छा, मतलब होता है उनके अंदर जलन सड़न होती है, कुछ लोग होते हैं कि अच्छा जितना मैं करूँगा सब अपलाइन को जाएगा। उनको ये नहीं दिखता है कि अपलाइन ने मतलब तुम्हारे लिए कितना हार्ड वर्क किया है, कितना सारी चीजें स्टार्टिंग तुमको इस बिजनेस में लेके आया, तुमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया है, तुम इसके लिए ब्लेस्ड फील करो। नहीं बाहर क्या ही है, तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हो, लाखों रुपए लगाने के बावजूद तुमको ठीक से कोई 20,000 रुपये भी नहीं दे पा रहा है। प्लेटफॉर्म मिल गया है, बस इतना ही ब्लेस्ड फील करो, बाकी मेहनत मैं कर लूंगा, ऐसा माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। मेहनत ही तो करनी है, और क्या करना है, ठीक है ना। जो भी जितना भी बिजनेस होता है, जितना अच्छा बिजनेस करते हो, कभी बिजनेस बहुत अच्छा चला जाता है, तो हमेशा उसको सेलिब्रेट किया करो, खुशी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर और अगले मंथ उसको कैसे डबल ट्रिपल कर, कैसे डबल 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, वो सारी चीजें आपको फिर से अपने गोल सेट करने हैं। हमेशा देखो, अगला पॉइंट लिख लेना, वही एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है आपको, ठीक है। स्ट्रगल चाहे जितना आए, मैं खड़ा रहूंगा, पूरी जिम्मेदारी है इस बिजनेस को ग्रो करने की, ठीक है ना। बस 10 मिनट और, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो मतलब यही थिंकिंग रखता है, स्ट्रगल चाहे जितना आ जाए मैं खड़ा रहूंगा, ठीक है ना। बिजनेस का वसूल है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जीरो, कभी ऊपर कभी नीचे कभी जीरो, सब सब होएगा, है ना। आपको सब दिन देखने पड़ जाएंगे, कभी होगा शायद आपकी जेब से भी पैसा लग जाए बिजनेस को बिल्ड करने में, सब होएगा, ठीक है ना।
अब हमेशा वही चीज समझना, जब भी आपको कभी फ्रस्ट्रेशन आए तो मतलब समझ जाना आप ना नेक्स्ट लेवल पे बस जाने वाले हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। ये चीजें आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब आप ना नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने वाले हो, तो तभी फ्रस्ट्रेशन आता है। ठीक है ना। अब फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? 40 साल में मिलने वाली चीजें जब 4 साल में लोगे तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं आएगा? है, क्यों नहीं मेंटल टॉर्चर आपको झेलने पड़ जाएंगे? 40 साल की चीजें 4 साल में हासिल करोगे, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। ठीक है। वही चीजें जब कोई इंसान चलना स्टार्ट करता है ना, देखो घुटने छिलते छिलते हैं, तो आपको इस बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने मिलने वाली हैं। कभी कभी आपको फील होगा कि यार इससे बढ़िया तो मेरी जॉब ही थी, इससे बढ़िया तो मेरी जॉब ही थी जो मैं कर रही थी जॉब। ये कोई वहां पे जाओ 10,000 करो, ये सारी चीजें। लेकिन आपको उस टाइम पे शायद हर चीज बेकार लगने लगी है, बिजनेस या तो बहुत बेकार बिजनेस ही है, सारी चीजें मेरे को भी फील हुई है। लेकिन वो आज फील होती है कि अगर मैं उस टाइम पे क्विट कर दिया होता तो ये लाख लाख रुपए की इनकम कहाँ से आ रही होती, ना आ रही होती। मतलब आपका जो बिजनेस है, आपको ना टीम बिल्डिंग पे ध्यान देना है, अपनी टीम खड़ी कर मतलब अपनी टीम से प्यार करना है आपको, बस और कुछ नहीं है। वो टीम कल को आपको ना बहुत आगे तक ले जाने वाली है। अपनी टीम से साल 2 साल हमेशा के लिए प्यार करना है, साल 2 साल नहीं। ठीक है ना। साल 2 साल मतलब अच्छे से बिल्ड करने पे ध्यान दे दो अपने आप को। कोई 6 महीने 1 साल में कोई गेम नहीं पलटने वाली है। ठीक है ना। साल 2 साल 3 साल देने ही देने हैं। सच में अगर इस बिजनेस से बहुत अच्छा चाहते हो, आप बहुत अच्छा चाहते हो। ठीक है। अब देखो हमेशा भी कभी भी जो न्यू पर्सन होते हैं ना, डिमोटिवेट हुआ करते हो कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, नहीं है। आप उससे ना ज्यादा ही जानते हो, वो एकदम जीरो लेवल का पर्सन है। आप मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हो, शाम को 9 बजे की मीटिंग अटेंड करते हो, है ना। आपने उससे पहले से, आप उससे 2 दिन पहले से आए हो, तो आपके ना 2 दिन पहले वाली नॉलेज है आपके अंदर। तो अपने आप को डिमोटिवेट क्यों फील कराना? क्यों नहीं हम कॉन्फिडेंट होकर बिजनेस बताते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? तो आप उससे 4 कदम आगे ही हो, तो डिमोटिवेट फील होके फील नहीं करना है। ठीक है ना। अपने आप को कम फील करके बिजनेस नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो फिर मतलब ये जाने अनजाने में आप इन चीजों को फॉलो करते रहते हो, फिर आपको पता लग जाता है, तो लगता है कि यार मैं हर बैच में 30 30 40 कर रही हूँ, न्यू लीड्स पे कॉलिंग कर रही हूँ, है पैसा जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। हटाओ, बिजनेस है खराब है, हटो जाओ, हटो, बंद करो, ग्रुप लिफ्ट करते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है ना। तो आप जो आपके साथ जो बंदा ज्वाइन होना चाहते हो, आईफोन वाला बंदा ना एंड्रॉयड को पसंद नहीं करना है, करता है। एंड्रॉयड वाला आईफोन को पसंद करता है। तो आपको आईफोन बनना पड़ेगा। एंड्रॉयड एंड्रॉयड ही रहोगे तो फिर नहीं है, आपको थोड़ा बेटर बनना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। और लास्ट पॉइंट है, मत बोलना जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट ना आपको 6 महीने बाद आने वाला है। तो आज जितना हार्डवर्क कर सकते हो, अगर आप सचमुच अच्छा चाहते हो, मतलब जितना हार्डवर्क कर सकते हो, जितने तरीके जितना लर्निंग करना चाहते हो, सब कुछ कर डालो। उसका रिजल्ट आपको देखना है ना, वो 6 महीने बाद दिखेगा आपको, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखेगा दिखेगा। तो करते जाओ, बस करते चलो। ठीक है ना। हाँ, अपने सीनियर से ना अपनी गलतियां ढूंढवाया करो आप। अपने सीनियर से अपने कॉल पे लो, सर मेरी गलतियां बताओ, भैया मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या चीजें कर, कभी कोई देखो सबको ना एक मेंटोर की जरूरत होती है। हम ना हर चीज खुद से फाइंड नहीं कर पाते हैं। हम आप अपने डाउनलाइन की चीजें फाइंड कर लोगे, दूसरे की चीजें फाइंड कर लोगे, लेकिन खुद की चीजें नहीं कर पाते हैं। तो मेरे को भी जहां सर की नीड पड़ेगी, जहां सर को अंजना मैम की नीड पड़ेगी खुद की गलतियां ढूंढवाने में, है ना। तो मेंटोर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है ना। और साथ में बस खत्म करते हैं मीटिंग। अगर एक चीज और बोलूंगा, अगर आप सोशल मीडिया पे अभी भी प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, खुद भी अपने आप को डर रहे हो, वो चीज ना अभी आप एकदम 1 महीने हुआ, 15 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, जो भी है, सोशल मीडिया आपका आज के टाइम पे आधार कार्ड है। अगर अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे हो तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आधार कार्ड की भी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितना आज के टाइम पे सोशल मीडिया की है। तो सोशल मीडिया पे खुद को लाना शुरू करो। हफ्ते में कम से कम 2 रील तो डाल ही सकते हो ना।
और जितना इतना ज्यादा परफेक्शन दिखाने की कोशिश मत किया करो। परफेक्शन के चक्कर में ना मतलब आप बैठे ही रह जाओगे, बैठे ही रह जाओगे। परफेक्शन, आपकी जो डे 1 की रील होगी ना, डे 100 की रील एकदम डिफरेंट होगी, बहुत ही तगड़ी होगी। समझ रहे हो ना? आज देखो अपना बिजनेस में अब केवल बोलने का बिजनेस नहीं है, अच्छा बोलने का बिजनेस है। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा बिजनेस चलेगा। ठीक है ना? अच्छा बोलना कब सीखोगे? जब आप सोशल मीडिया पे आओगे। आप ना आओगे तो आपका ना जो साइनेस है ना वो दूर होने लग जाएगा। समझ रहे हो ना? आप अपने मतलब अपनी स्किन को और बेटर बनाने पे ध्यान दोगे, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाने पे ध्यान दोगे। है ना? जितना अच्छा दिखोगे उतना अच्छा बिजनेस चलता है। तो 80-90% अपने आप को अच्छा दिखाने का बिजनेस है। लोग आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी से जज कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे को पैसे कमाना सिखा सकता है, नहीं सिखा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो स्टार्टिंग में हम इसीलिए स्ट्रगल करते हैं, आप बार बार भूल जाते हो, क्योंकि आपका जो अपियरेंस है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं होता है, वही लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। मेरी टीम में है जो स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं, बढ़िया है, सारी चीजें बोलना आता है, कॉन्फिडेंस है, कर लेते हैं वो। समझ रहे हो ना? जो अच्छे से कर रहे हैं। और कुछ है स्मार्ट लोग, उनको काम ही नहीं करना है, तो कहाँ से होम बिजनेस थोड़ी चलेगा, होम थोड़ी चलेगा। ठीक है, बाकी कर लो। और सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहा करो। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। 3 से 4 महीने बाद आपको पता लगेगा कि यार मैं काश 1 महीने में एक ही रील, 2 ही रील बना देती तो मैं कितना आगे तक पहुंच चुकी होती। मैं यही गलती किया था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक कोई इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट नहीं, कोई कोई प्रेजेंस नहीं थी। तो वही गलतियां, तो वही चीज जो गलतियां मैं किया हूँ, कम से कम आप तो ना करो ना, वो चीज बता रहा हूँ। नहीं तो मीटिंग देने का क्या मतलब, अगर मैं आपकी गलती नहीं ढूंढवा पा रहा हूँ क्या मतलब फिर? ऐसे चीज नहीं बता पा रहा हूँ कि मतलब आप बेटर कर पाओ, तो क्या मतलब मीटिंग देने का? है ना? ठीक है ना? तो खुद से गलती ज्यादा ना किया करो, दूसरों की गलती से सीख लिया करो, तो आप लाइफ में जल्दी कर जाओगे। ठीक है, बाकी कर लो। कॉलिंग, कॉलिंग कौन कौन मिस कर रहा है आज? कौन कौन कर रहा है कॉलिंग आज? ठीक है, दिवाली हो गई। आप तो ऐसा आराम कर रहे हो जैसे लगता है रावण को आप ही मार के आए हो हैं। आप ही मतलब लौट के आए हो। 14 वर्ष आप ही कंप्लीट करके बैठे हो, 14 वर्ष कंप्लीट करिए, अब करना है आराम। अरे बहुत हो गया, बहुत असुरों ने परेशान कर लिया है। कुंभकर्ण ने परेशान कर लिया, मेघनाथ ने परेशान कर लिया, अब तो आराम करना है मेरे को। आप ही मार के आओ क्या रावण को? हैं? सबको कॉलिंग करनी है। लास्ट के जो 21 तारीख वाला बैच, 23 तारीख वाला बैच, यहाँ तक कि जो 25 तारीख वाला बैच है ना, इन बैच के बंदों को आप ना 30 तारीख के अंदर क्लोज करवा सकते हो। मैं 25-26 तारीख को बिजनेस दिखाया, 4 दिन में 5 दिन में दूसरी करा लिया। ऐसे भी लोग आए हैं टीम में। ठीक है ना? तो ये मत सोचा करो कि यार 21 तारीख हो गई अब तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कोई बंदा कहीं भी 40-40, 50-50 कॉलिंग करो, कम से कम इतनी कॉलिंग कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी बंदा आता है, सबका माइंडसेट अपना अपना होता है। किसी किसी के अंदर ना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है, उसको उसको सीधा बोलता है सर पैसा कितना लगेगा बताओ। ठीक है, डन, ऑर्डर डन। ठीक है ना? तो वो चीजें करो। बाकी सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्ट होना सभी। ठीक है, और ग्रुप में रिस्पॉन्स बताना अपना। बाकी डट जाओ, कॉलिंग 40-50 से कम कॉलिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है।